minutes. ठीक है, तो अभी हम हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। मैम आपको पीडीएफ शेयर करती है, सब बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, रीडर, हिंदी रीडर नई आनंदी, उसका पाठ 5। ठीक है, ये एक कविता है। जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है और वो पढ़ना लिखना पढ़ना सीखता है ना, अपना नाम लिखता है, अपनी कक्षा लिखता है, अपना परिचय देता है। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में आपको दिया जाता है कि आप 5 लाइनें अपना परिचय पे 5 लाइनें लिखिए, है ना। तो आप लिखते हैं ना, मेरा नाम यह है, मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं इतने साल का हूँ, है ना। तो ये आप कैसे लिखते हैं, जब आपने ये सीखा है ना। और जब आप पहली बार अपना परिचय देते हैं, लिखते हैं कॉपी में, तो हमें आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत खुश होते हो ना, कि मम्मा देखो देखो मैंने आज तो अपने आप ही 5 लाइनें लिखी हैं। ऐसे ही ये छोटी बच्ची है। जब तक हमारा पीडीएफ लोडिंग पे है, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। छोटी बच्ची है जिसने पहली बार पढ़ा है, तो पढ़ने से वो इतनी खुश है कि वो इस कविता के माध्यम से हमें बता रही है। ठीक है, मैंने सीखा पढ़ना देखो, खुद ही अक्षर गढ़ना देखो। गढ़ना मतलब अक्षर लिखना, अक्षर बनाना। ठीक है, अब जो चाहूं पढ़ सकती हूँ, चिट्ठी तक भी लिख सकती हूँ। चिट्ठी मतलब पत्र, है ना। अब मैं पत्र भी लिख सकती हूँ, बच्ची बोल रही है। पढ़कर मुझको मजा है आता, नहीं कहानी किससे कविता, है ना। ये बच्ची क्या बोल रही है कि अब मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ, जो मेरी इच्छा है मैं वो पढ़ सकती हूँ। मैं किससे कहानियां पढ़ सकती हूँ, और मैं कविता पढ़ सकती हूँ, मैं मात्राएं पढ़ सकती हूँ, है ना। और जब हम पढ़ने लगते हैं, है ना, मतलब एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता है ना, तो हम फालतू के काम करते हैं, है ना। हमारा दिमाग हमें फालतू फालतू चीजें बताता है और हम फालतू फालतू काम करते हैं। किसी से लड़ाई कर ली, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी को ये प्रॉब्लम हो गई, किसी को वो प्रॉब्लम दे दी, है ना, इस तरीके से। तो पढ़ लिख कर मुझको मजा है आता, नई कहानी किससे कविता, भूल गई अब लड़ना देखो। जब से इस बच्ची ने पढ़ना सीखा है, पढ़ती रहती है, हर चीज पढ़ने की कोशिश करती है, और वो अब लड़ना भूल गई है। मैंने सीखा पढ़ना देखो, मात्राओं के खेल निराले, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब देखिए मात्राएं आप लगाते हैं ना, तो कोई मात्रा ऊपर लगती है, कोई मात्रा नीचे लगती है, कोई पीछे लगती है, कोई आगे लगती है, कोई मात्रा कैप जैसी है, कोई मात्रा बैलून जैसी है, कोई मात्रा मम्मी की बिंदी जैसी है, कोई मात्रा दादाजी की छड़ी के जैसी है। तो ये मात्राएं क्या है, निराली मतलब अनोखी, मजेदार है। ठीक है, होकर कुछ उलझन में डाले, पर नहीं है कठिन समझना, मैंने सीखा, मैंने सीख लिया अब पढ़ना। ठीक है, फिर ये बच्ची क्या कर रही है, होकर कुछ उलझन में डालें, उनको समझना, प्रॉब्लम कुछ मात्राएं हैं। ठीक है, जैसे मात्राओं में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन अगर एक बार आपको मात्रा समझ में आ गई कि अच्छा ये छोटी ई की मात्रा है, अच्छा इसको आगे से लगाना है, ये बड़ी ई की मात्रा है, इसकी आवाज लंबी है, इसको पीछे से लगाना है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाती है ना। ठीक है, तो अभी ये कविता एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, है ना, फिर से दोहरान करते हैं हम सब। इसमें ये एक बच्ची है जिसने अभी अभी पढ़ना सीखा है, तो ये बहुत खुश है ना, और ये अपनी खुशी इस कविता के माध्यम से बता रही है। ठीक है, तो
मैंने सीखा पढ़ना देखो, खुद ही अक्षर गढ़ना देखो। अब जो चाहूं पढ़ सकती हूँ, चिट्ठी तक भी लिख सकती हूँ। पढ़कर मुझको मजा है आता, नई कहानी किससे कविता। भूल गई अब लड़ना देखो, मैंने सीखा पढ़ना देखो। मात्राओं के खेल निराले, ऊपर नीचे आगे पीछे होकर कुछ उलझन में डालें, पर नहीं कठिन है उन्हें समझना। मैंने सीखा पढ़ना देखो, मैंने सीख लिया अब पढ़ना। ठीक है, तो ये कविता आपको अच्छी लगी। जब आप कुछ भी अच्छा पढ़ते हैं तो आप भी ऐसे ही खुश होते हैं, है ना, होते हैं। जैसे जब बच्चा नया नया पढ़ता है ना, और उसका दिमाग बहुत ही नई नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु मतलब उसको ये जानकारी लेनी होती है, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ। आपने एक चीज नोटिस की है कि जब आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, है ना, और ट्रैफिक में जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं, है ना, आपकी कार या बाइक चल रहा होता है, फिर आप ट्रक है या गाड़ी, दुकानें जो है सीक्वेंस लाइन दुकानें नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, शॉप नंबर, दुकान का नंबर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ही करती थी, है ना, मैं अपने पापा मम्मी के साथ कहीं भी जाती थी, तब हम, जैसे हमारा घर था बाईपास की तरफ या हमारा गांव, जब हम कभी जाते थे तो हमारी बस के आगे आगे ट्रक चलते थे, है ना, तो ट्रक पे लिखा होता था कुछ ना कुछ ऐसा कि फिर मिलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो एक एक अक्षर बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है, मैं भी ऐसे करती थी। और बच्चे, आप बच्चे भी ऐसे ही करते हो मुझे पता है। जैसे अगर आज आपने कविता सीखी है लाल बत्ती हरी बत्ती, तो जब ट्रैफिक पे आपकी गाड़ी रुकती है ना, आपको झट से दिमाग में वो लाल बत्ती याद आ जाती है, अरे मेरी मैम ने ये कविता सिखाई थी, है ना। तो गाड़ियों के पीछे ओम नमः शिवाय लिखा होता है, किसी बच्चे का नाम लिखा होता है, श्याम देवाय नमो लिखा होता है। बच्चे क्या करते हैं, उस छोटी छोटी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, वो एक दिमाग क्रिएटिव हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बच्चे के में मन में उत्साह भर जाता है कि अच्छा मुझे पढ़ना आता है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। जैसे आप अगर ईवीएस में एनिमल्स पढ़ते हैं, तो आपको रोड पे अगर गाय दिख जाती है तो आप मम्मा को झट से बोलते हो, मम्मा काऊ, बोलते हो ना। हम्म, जैसे ऊंट है, हमारा रेगिस्तान का जहाज है ना, लेकिन आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। पहले हमारे सड़कों पे ऊंट गाड़ी हमें देखने को मिलती थी। वहां लग, आप झट से पहचान जाएंगे, अरे ये तो हमारे स्कूल का बोर्ड है। बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग स्कूल से आए हैं, जब रास्ते पे वो कहीं जाते हैं तो उनके स्कूल का बोर्ड देखते हैं तो उसको पढ़ते हैं, अरे ये तो हमारे स्कूल का बोर्ड है ना। तो कैसे पढ़ते हैं आप, क्योंकि आपको अक्षर पढ़ना आ गया है ना, और अक्षर पहचानना आ गया है। ठीक है, न्यूज़पेपर सुबह सुबह हमारे घर पे आता है, सबके आता है ना। तो न्यूज़पेपर की मोटे मोटे हेडलाइंस आप पढ़ते हो, है ना, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। बहुत से बच्चे आई थिंक पढ़ते होंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं अब से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। मोटे मोटे अक्षर तो पढ़ ही सकते हैं ना आप। ठीक है, तो इसी तरह ये बच्ची है, इसने पढ़ना लिखना सीखा है और ये बहुत खुश है कि मैंने आज पढ़ा है। मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ, कहानी पढ़ सकती हूँ, चुटकुले पढ़ सकती हूँ। एक अभी भी आती होगी शायद मैगजीन का कहानी, पहले एक आती थी नंदनवन, चंपक, है ना, ऐसी कहानियों की किताबें आती थी जब मैम छोटी थी। हाँ देखो, युवराज ने यस मैम लिखा है ना, अभी भी आती हैं। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो ये चीजें हमसे छूट गई, अब हम कुछ और ही पढ़ते हैं, है ना। तो आप करो, पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, है ना। तो ये सब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी मोरल जो होती हैं, नैतिक जो अच्छी चीजें होती हैं, जो हमारे समाज में हमारे लिए सब काम करने में, हमारे हमको अच्छा बनाने में हमारी मदद करती हैं, है ना।
हमें ज्ञान देती हैं कि अच्छा हमें अच्छा बनना है, हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें परोपकारी बनना है। ये सब चीजें हमें कहानियों से सीखने को मिलती है ना। तो हमें कहानियों की किताबें भी पढ़नी चाहिए। तो अब ये बच्ची पत्र लिख सकती है, कहानी पढ़ सकती है, और ये बच्ची आप ही की जैसी है। तो आप भी जब पढ़ लेते हो, पढ़ना सीख जाते हो, सारी मात्राएं आपको आ जाती हैं, तो आप हिंदी में सब कुछ कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा लगा होगा आज ये बातें सुन के आपको, है ना। और ये कविता भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आप ये कविता लर्न करना, याद करना इसको, ठीक है। अभी मैम फिर से आपको पीडीएफ शेयर कर रही है, यही वाला, है ना। आप इसको चलिए अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, पेज नंबर 29, है ना। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 29। ठीक है, तो पेज नंबर 29 निकालेंगे हम। पढ़ना सही उत्तर है। वेरी गुड नील, नमन, निखिल, युवराज, पढ़ेंगे लिखने बाद में वो है वेरी गुड, राइट आंसर क्या है? मजा, गुड। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, गए अक्षरों पर मात्रा लगती है केवल पीछे या ऊपर नीचे आगे पीछे? सही जवाब नंबर, यस वेरी गुड, कुशाग्र, निखिल, ऋषवित, निखनिहा, निखिल, मन्नत, पीहू, नमन, विहान, दिव्य गुलानी, वेरी गुड। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं आज तो, वेरी नाइस। ओके, कीप इट अप ऑल ऑफ यू, गुड जॉब। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर सही लिखेंगे। हाँ, सही जवाब है नंबर 1। हाँ, एक लिखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, वेरी गुड। अब है घ, लड़की अब लिख सकती है। क्या लिख सकती है लड़की, पुस्तक या चिट्ठी? पुस्तक यानी किताब लिख सकती है, या चिट्ठी यानी पत्र लिख सकती है? सही जवाब है, सही जवाब है हमारा 2 यानी चिट्ठी, गुड। अब आप निकालिए पेज नंबर 30 यानी 30। जरूरी, क्या पढ़ना लिखना जरूरी है? यस, राइट आंसर, वेरी गुड। इसमें आपको यस या नो लिखना है ना। तो आंसर अभी आ रहे हैं यस, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ आप टिक का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, विद्यालय में हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। बिल्कुल सही, स्कूल में तो हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, टिक लगाइए। फिर है ग, पढ़ना लिखना सीखने से हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं। व्यक्ति मतलब इंसान, क्या पढ़ने से मतलब? सही जवाब,
फिर पढ़ना लिखना इसका जवाब क्या होएगा? क्या पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हम कभी भी? सीख सकते हैं ना? तो यहाँ आप लगाएंगे क्रॉस, क्रॉस का साइन लगाइए यहाँ। गुड। अब है प्रश्न नंबर रिक्त स्थान गलत। लड़ना देखो, अक्षर गणना देखो, या मैंने सीखा पढ़ना देखो। तो इसमें लड़ना आएगा या पढ़ना आएगा? ठीक है, आप पढ़ना भी लिख सकते हो या आप पहला और दूसरा नंबर भी डाल सकते हो, क्योंकि पहले पे लड़ना है, दूसरे पे पढ़ना है। तो नंबर पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? नंबर 2 सीखा पढ़ना, तो वहां आसान है उन्हें समझना। इसका क्या होगा? कविता में क्या है? पर नहीं, कठिन है उन्हें समझना, उन्हें समझना कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 नंबर। गुड मन्नत, वेरी नाइस। अच्छा, अब देखिए, ये ग्रामर का पोर्शन आ गया है ना, व्याकरण का। ये जो प्रश्न उत्तर है ये तो हम कॉपी में करेंगे, तो मैम इसका आपको पीडीएफ दिखाएगी। ठीक है, और अभी क्या है, अभी हम बुक वर्क कर रहे हैं। भाषा बोध में व्याकरण आता है। अब इसमें है एक से अनेक बनाओ। ठीक है, तो इसमें आपको ये पिक्चर दिख रही है, 2 किताब हैं, तो 2 किताब को क्या बोलते हैं? किताबें। इसमें एक बॉक्स में बहुत सारे खिलौने रखे हैं, और एक ये पूरे केले का बंच है ना, केले का गुच्छा है, उसमें की 3-4 केले लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब एक मतलब एक चीज, और अनेक मतलब बहुत सारी चीज, 2 भी हो सकती हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। 2 को भी हम अनेक बोलते हैं, और 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, 5000, 10,000, इनको भी हम अनेक बोलते हैं। सिर्फ एक होता है सिंगल, केवल एक। ठीक है, अब हम करते हैं भाषा बोध। किताब, किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। खिलौना, खिलौने। मात्रा, मात्राएं या मात्राओं, मात्राएं ही होगा, है ना, ए से एड़ी लगेगा। केला, किस्से, कविता, कविताएं, है ना। और जो नंबर 3 है मात्रा, उसमें होगा मात्राएं, है ना। मात्राओं भी होता है, लेकिन वो वाक्य के हिसाब से हम वहां मात्राओं लगाते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है मात्राएं। ठीक है, सही मिलान करना है आपको। सही मिलान यानी इधर कुछ शब्द दे रखे हैं और उधर दूसरे शब्द दे रखे हैं, वो उल्टे पुल्टे हैं। हमें क्या करना है? उसका ही सिमिलर यानी समान अर्थ वाला शब्द हमें मिलाना है। जैसे माँ, माँ को हम क्या बोलते हैं? मम्मी। तो देखिए, एक इसमें पहले से आपको दे रखा है उदाहरण, माँ यानी मम्मी। ठीक है, फिर है प्यार। ठीक है, मम्मी आपको प्यार करती है, जैसे पिक्चर में बता रहा है, देखो बच्चे ने अपनी मम्मा को पकड़ रखा है, मम्मा उसके बाल सहला रही है, उसको प्यार कर रही है, तो प्यार को हम बोलते हैं दुलार। ठीक है, तो प्यार को दुलार से मैच करना है। ठीक है, क वर्ग में जो नंबर 2 पे है, वो ख वर्ग में हमें करना है नंबर 4 से मैच। फिर है क वर्ग में लिखा है लड़ाई, लड़ाई, वो हमें मैच करना है ख वर्ग के सबसे पहले पर, यानी लड़ाई यानी झगड़ा, झगड़ा। ठीक है, फिर है खुशी यानी
प्रसन्नता, खुशी यानी प्रसन्नता, प्रसन्न होना। और अपना, अपना यानी खुद का। ठीक, ये रचनात्मक गतिविधि है कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं। ठीक है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, बहन है और भाई है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबके घर में होते हैं। तो आपको, जिनके घर में हो सकता है किसी के दादी नहीं हो, किसी के दादा नहीं हो, है ना, तो आपको उनका रिलेशन लिखना है, उनका नाम नहीं लिखना कि आपकी मम्मी का नाम ये है या पापा का नाम ये है। आपको सिर्फ आपसे जो उनका रिश्ता है वो लिखना है कि पापा मम्मी दादा दादी भाई और बहन। ठीक है, और इस कविता को आपको याद करना है। नेक्स्ट मीटिंग में मैम आप बच्चे को अनम्यूट करके ये कविता सुनेगी। ठीक है, ओके। अब बताइए, अभी जो मैंने बुक वर्क करवाया, अभी जो मैंने आपको समझाई, कविता पढ़ाई, क्या आपको इसमें कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है? हम्म, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। पीडीएफ का मतलब होता है कि जब हमने, मैम ने हमें क्लास वर्क में वर्क कराया, है ना, और जब आपने पीडीएफ मिला आपको, तो आपको उससे मैच करना है, मिलाना है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई गलत तो नहीं हो गया, हम चेक कर लें, है ना। तो आपको अभी, जैसे हम क्लास में होते हैं, क्लास वर्क क्लास में करते हैं, एचडब्ल्यू घर पे करते हैं, है ना, बुक्स आपके सबके पास है। तो जो मैम कभी एचडब्ल्यू दिया करेगी, कोई प्रश्न, कोई आंसर, ऐसा क्वेश्चन देगी कि आपको ये घर से करना है, तो आपके पास बुक्स हैं, किताबें हैं, पढ़ करके और फिर आपको वहां एचडब्ल्यू लिखना है ना, उसका जवाब लिखना है। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई भी इस विषय में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में लिख करके मैम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं शब्दार्थ की। चैप्टर 3 अनकंप्लीट है नील का। बेटा ग्रामर या रीडर? हाँ, चाहे हिंदी का मुझे पता है, मात्राएं हैं, क्योंकि अगर हम ये सारा सीक्वेंस से, अगर क्रम से हम चलते हैं तो हमारे जो और जो चैप्टर्स हैं वो पीछे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि मात्राओं के साथ हमें पाठ भी लेने हैं। जब हमारे एग्जाम होंगे तो उसमें से मात्रा ही नहीं आएंगी, पाठ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ ये भी आएंगे, है ना। तो अभी हम 5 और 6 पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम पाठ 3 की मात्राओं में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो मात्राएं आपके लिए अभ्यास है, दोहरान है। मात्राएं तो आप प्रेप क्लास में सब सीख के आए हैं, है ना। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मात्राएं नहीं आती और मैम आपको पाठ पढ़ा रही है। पाठ पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो आप अपना पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो अभी इसी पाठ के हैं शब्दार्थ। जैसे है गणना। गणना क्या होता है? गणना होता है बनाना, है ना। जैसे हम अक्षर बनाते हैं, जैसे ऐसे अनार बनाते हैं, तो एक आधा गोला बनाया, उसके नीचे फिर आधा गोला बनाया, फिर उसके बीच में से हमने एक लाइन ली, फिर उसको हमने एक खड़ी लाइन से जोड़ा, फिर उस पे एक लेटी हुई शीर्ष लाइन लगाई, है ना। तो ये कैसे बनाया ना हमने, ऐसे। जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, यूं वो चाक पे रख के मिट्टी से यूं करके, यूं करके मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो गढ़ना मतलब बनाना। ठीक है, जैसे मम्मी रोटी बनाती है, तो रोटी चुटकी बजाते ऐसे तो बनती नहीं है। मम्मी भी रोटी बनाती है, आटा लगाती है, फिर उसका आटे को छोटा सा गोला बनाती है, फिर उसको बेलन से बेलती है, तो उसको गढ़ती है, यानी उसको बनाती है। ठीक है, फिर है चिट्ठी। चिट्ठी यानी पत्र, है ना, चिट्ठी यानी पत्र, जिसमें हम एक कागज पे अपने मन के बात, मन के भाव, अपनी बातें लिखते हैं और फिर उसको चिपकाकर, बंद करके, लिफाफे में डालकर, उस पर टिकट लगा करके हमें अगर नानी को भेजना है तो नानी का एड्रेस, नानी का घर का पता लिखते हैं, वो शहर लिखते हैं, उनके घर का नाम और नंबर लिखते हैं, है ना। तो वो होता है पत्र। ठीक है, फिर है
मजा में यानी आनंद, जिसको आप बोलते हैं ना, अरे आज तो मजा आ गया, कुछ भी अच्छा खा के, अरे आज तो आइसक्रीम खाई थी, मजा आ गया, यानी हमारे मन को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना, है ना। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी वो शिनचैन की मूवी देखी, डोरेमोन देखा, अच्छा आज तो मैंने आइसक्रीम खाई, आज तो मम्मा ने इडली सांभर बनाया। तो ऐसे अच्छा जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो होता है मजा। फिर है खुद। खुद यानी स्वयं, यानी आई, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, आई यानी मैं, यानी खुद यानी हम खुद स्वयं, ठीक है, यानी मैं, ठीक है। आप सब अपने आप को बोलो, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, है ना। तो आप खुद के बारे में बात कर रहे हो कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। फिर है निराले। निराले का क्या अर्थ होता है? निराले मतलब अनोखे, यानी विचित्र, जो सबसे अलग हो, है ना। अनोखा, निराले, विचित्र, जो सबसे अलग हो उसे कहते हैं निराला। फिर है कठिन। कठिन यानी मुश्किल, यानी जो आपसे हो ही नहीं रहा ऐसा। जैसे मान लीजिए बिस्किट का डिब्बा है, मम्मा ने एयर टाइट बॉक्स में रखा है, वो आपसे खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, जोर लगाए जा रहे, खुल ही नहीं रहा। अरे मम्मा ये तो बहुत कठिन है, डिब्बा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। जैसे अगर आप ऐसे थर्मस बनाते हो हिंदी में, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये घुंडी वाले जो अक्षर है ना, कि पहले गोला बनाओ, फिर क बनाओ, फिर आगे जाओ, तो मुझे लगता है ऐसे जो अक्षर है वो बच्चों को कठिन लगते हैं, है ना। जैसे री से ऋषि, है ना, कि मम्मा री से ऋषि तो बहुत ही कठिन है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा। तो कठिन मतलब मुश्किल, जिस काम को करने में हमें परेशानी आ रही है, हमसे नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब कठिन। ठीक है, 11:50 हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन आंसर अगर मैम कराएगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क हो जाएगा, आप इतना कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके चैप्टर के, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने कविता पढ़ी है, ठीक है। अब मैं एक एक बच्चे को कोशिश करते हैं हम 10 मिनट में कि मैं म्यूट ओवर करती हूँ, और मैं आज आपका रीडिंग जो स्केल है, मतलब जो आपके पढ़ने की क्षमता है ना, कि आप कितना पढ़ सकते हैं। तो मैं देखती हूँ एक एक बच्चे को कि आप कितना पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिहिर का टर्न है। मैं मिहिर को करती हूँ अनम्यूट, और मिहिर मुझे ये पढ़ के सुनाएगा। क्या ओके मिहिर, रेडी है आप? आपसे जितना पढ़ा जाए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। आप इस पाठ को मुझे पढ़ के सुनाओ, 2 लाइन पढ़ के सुनाओ, शुरू करो। हाँ शुरू करो। पढ़ना सीखा देखो। गुड गुड। खुद वेरी नाइस। औषध हाँ अक्षर, श क्षत्रिय, श अक्षर बोलो, अक्षर, वेरी गुड अक्षर गुड। ग हाँ ड गड़ ड, ड नहीं, ढ से ढक्कन नहीं है, ये है ढ, गड़ना। गणना। हाँ, मैम ने सिखाया था ना कि ये अक्षर जिसपे नीचे पॉइंट होता है ढ और ढ में, वो बीच में आता है या लास्ट में आता है। तो देखो ये बीच में आ रहा है, पढ़ो आगे। देखो देखो। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू क्लैप। सब बच्चे वहीं से क्लैप करेंगे मिहिर के लिए। वेरी गुड मिहिर। अब मैं कर रही हूँ म्यूट ओवर। ओके वेलकम बेटा। अब है पाही यादव। पाही, इसके आगे से नंबर 3 और 4, ये 2 लाइन आपको पढ़नी है, पढ़िए। पाही, वेरी गुड वेरी गुड, शुरू करो। नहीं नहीं, आप किसी को भी गुस्सा, हाँ आराम से मैम, बच्चे को गुस्सा नहीं करना बच्चे पे, आराम से मैं बात करती हूँ। पाही बेटा, आप तीसरी लाइन देखो कहाँ है, और तीसरी लाइन का पहला अक्षर पहचानो, पढ़ो उसको, आराम से पढ़ो। कहाँ है पाही का? इसने पाही को दिया, आराम से, कोई जल्दी नहीं है पाही। वेरी गुड। नो बेटा, तीसरी लाइन पढ़नी है, तीसरी लाइन। अ
ए के बाद में क्या है? ब, यानी अ और ब को जोड़ो। अब जय पे कौन सी मात्रा है? मात्रा पहचानो। जो। अब जो। गुड गुड, वेरी गुड पाही। और बोलो। हम्म, वेरी गुड। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, है ना? हाँ, आप और अच्छे से, मैम कल भी आपसे पढ़वाएगी, है ना? ओ, ठीक है, अभी आप और अच्छे से पढ़ना। वेरी गुड। सब इसके लिए के लिए क्लैप कीजिए, इस बच्चे के लिए, सब बच्चे। ओके, अब है टर्न देवांग गुप्ता। देवांग, अब आप इससे आगे का लाइन पढ़ के सुनाओ मैम को। देवांग। आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपकी मैम है। चलो सुनाओ। वेट वेट काव्यांश, वेट, पहले देवांग को पढ़ने दो। हाँ देवांग, शुरू हो जाओ। एक मिनट, मैंने आपको म्यूट अनम्यूट किया तो है। हाँ बोलो बेटा। देवांग, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही बच्चा। चलिए कोई बात नहीं, देवांग के वहां से प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा साउंड का। तो अभी हम पढ़ते हैं। काव्यांश अग्रवाल ने बहुत देर से हाथ ऊपर कर रखा है। चलिए काव्यांश, यस काव्यांश, शुरू हो जाइए। मुझको वेरी मजा गुड। है। मजा, मजा, देखो जय के आगे डॉट लग रहा है ना, तो ये हो गया मजा। मजा है। गुड। ओ, आता नहीं कहानी बस पढ़ो, मैंने बता रही। किस्सा किस्सा किससे? से किससे? किससे कविता कविता कविता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टॉप। एक एक लाइन सुनेगी मैम, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। यस मैम। मैम आपने बड़ी की मात्रा जो सिखाई थी उसमें होमवर्क मैम कौन सा है, आप प्लीज स्क्रीन शेयर। वो मैम अभी मैंने बड़ी की मात्रा केवल उस दिन मैंने वीडियो ही दिखाया था, अभी उसको शुरू नहीं किया है, उसका अभी तक कोई होमवर्क नहीं है ना। ओके तो मात्रा में करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कौन, किसको ले बताओ। अच्छा, आप अपने वीडियो में हाथ रेज करो, हैंड रेज करो, हाथ ऊपर करो, है ना? अच्छा, देवांग, देवांग का करते हैं। देवांग, देवांग गुप्ता। यस देवांग, बोलो, पढ़ो। देवांग पढ़िए। बेटा आवाज का फिर से प्रॉब्लम आ रहा है आपके वहां से। चलिए नेक्स्ट टाइम, कुशाग्र गुप्ता। वेट, जी आवाज वेट वेट वेट।
ये बेटा आप अपना म्यूट कीजिए, म्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, तो ऐसे ही हम चैप्टर को एक एक बच्चे से रीडिंग भी लगवाया करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चा एक लाइन भी अगर पढ़ के सुना देता है तो उसकी हमें पता चल जाता है कि हाँ वो कितना पढ़ पा रहा है, कितनी स्पीड में पढ़ पा रहा है ना। तो धीरे धीरे सभी बच्चों का टर्न आएगा, है ना। तो ठीक है, अभी हमारी क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है। मैं पहले बात कर लूं एक बार कुशाग्र। यस मैम बोलिए कुशाग्र। कुशाग्र यस मैम बोलिए। मैम मैं आपसे एक बात पूछी, आपने मुझसे कहा था कि जो क्लासेस मिस हो जाती है ना, हाँ जी। तो उसकी रिकॉर्डिंग हमको मिल जाती है मैम। तो मैम मैंने फेसबुक पर एमसीएस का वो देखा था पेज, मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली मैम। ये तो आपको पीडीएफ्स मिले होंगे ना वहाँ। नहीं मैम, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मैम, आप प्रॉपर शायद हो सकता है आपने नहीं खोल पाए होंगे, तो एक बार क्योंकि मैम आप मुझे अभी प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है? जहाँ मैं आपको जो हमारे कोऑर्डिनेटर मैम है, मैं उनसे बात करवा दूंगी। वो आपसे यस खुद मैम, बात कर लेंगी, है ना। क्योंकि ठीक है। मैम हमारे क्या फ्राइडे सैटरडे और हाँ मंडे 3 क्लासेस मिस हो गई थी, मेरा वाईफाई खराब हो गया था इसका चक्कर में ओके मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी लास्ट सैटरडे ही सर ने वहाँ बहुत सी चीजें अपलोड करी हैं, तो एक बार ओके, मैं हाँ हम कोऑर्डिनेटर मैम से बात करके और फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। या ठीक है मैम, मैम। थैंक यू। ओके वेलकम। चलिए ठीक है, तो आज की हमारी क्लास अच्छी रही, सबको मजा आया? पढ़ने में मजा आया? ऐसे ही जैसे ये हमारी कविता में जो बच्ची है, ये पढ़ने में बहुत जैसे इसको मजा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, वैसे ही आप लोगों को भी मजा आना चाहिए। जैसे जैसे आप नई नई चीजें सीखेंगे आपको वैसे वैसे ही मजा भी आएगा। ठीक है, तो कभी भी हमें अ, मजबूरी में या मम्मी पापा की डांट से बैठकर पढ़ना नहीं चाहिए, हमें हमारे मन से ही पढ़ना चाहिए, है ना। कि मम्मी डांट रही है, मम्मी पकड़ पकड़ के पढ़ने के लिए बिठा रही है, ऐसा करने से तो पढ़ाई आती ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती उस बच्चे को डाली जाती है ना। ठीक है, तो पढ़ाई आप अपने मन से करेंगे और जितना मन से पढ़ने बैठेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ओके। कठिन शब्द अभी हाँ आप कर सकते हैं HW में, है ना। उससे क्या है, हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारा टाइम भी बच जाएगा। ऐसा करेंगे, आज का HW है पार्ट 5 के शब्दार्थ। ठीक है, तो आप कॉपी में करेंगे। तो मैं अभी आपको कोशिश करती हूँ PDF शेयर करने की कि कैसे करना है आपको, देखिए एक बार। अभी है हमारे पास 2 मिनट। आप क्या कर सकते हैं, है ना, जैसे आप इस बच्ची का पिक्चर बना सकते हैं, इसका इसके जैसा या कैसा भी। और बच्चों को ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट होता है, काफी मजा आता है, ड्राइंग कलरिंग वो सब अच्छे से करते हैं। तो आप अपने पार्ट 5 लिख करके बच्चे का पिक्चर बना सकते हैं और पिक्चर बना के उसको कलर कर सकते हैं। उसके बाद में आप कठिन शब्दार्थ लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये नहीं हो रहा है मे बी PDF शो, टाइम लग रहा है मैम, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक पेज पे ऐसे बच्चे का अच्छा हैप्पी हैप्पी पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, बनाएंगे, ड्रॉ कर सकते हैं, कटिंग करके कोई पिक्चर चिपका भी सकते हैं, लड़की का या लड़के का, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये आज थोड़ा मे बी नेटवर्क का कुछ इशू हो या कुछ भी, वही डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया है, हाँ ये हो गया मैम, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये ठीक है। ये आप मैंने ऐसी पिक्चर बनाई है, आप ऐसा पिक्चर बना सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके ये कठिन शब्द मैं कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिक्टेट करूंगी, और आप ये शब्दार्थ ऐसे कर सकते हैं HW में। ठीक है, आई थिंक कोई पेरेंट्स कंफ्यूज नहीं है ना। और कंफ्यूज अगर कोई है तो आप अभी बात कर सकते हैं मैम से। कठिन शब्द मैम क्लास में डिक्टेट करेगी, है ना, मैं बोलूंगी और बच्चे लिखेंगे। ठीक है, जितना बच्चे लिख पाए, ओके, 5 शब्द 10 शब्द वो मैम लिखवाएंगी, और शब्दार्थ आप कर सकते हैं। पहली पिक्चर पे अच्छा सा पिक्चर, जैसे इस पे पिक्चर बनी हुई है ना, ये ऐसी पिक्चर बनी हुई है ना, ये यहाँ देखो,
पिक्चर बना हुआ है, ऐसा कुछ पिक्चर बना करके पेज को आप अच्छा कलर डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा टाइम ओवर हो गया है। बाय। और सभी इस कविता को भी याद करेंगे, है ना, कविता याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाय। अब मैम सबसे सुनेगी, ऐसे ही एक एक बच्चे को कोशिश करेगी कि एक दिन में कम से कम 10 बच्चे ले और 10 बच्चों से मैम सुने। ओके, चलिए बाय एवरीबॉडी, सी यू। ओके, और एनर्जी बना के रखनी है हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और अभी आप 5 से 7 मिनट तक का ब्रेक ले लीजिए। ओके, बाय।